जब भी डाटा सेट बड़े बिग डाटा की तरफ जाते हैं ना, तो डाटे की बैक ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक ट्रैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है और उसका फ्लो ऐसा डिजाइन हो जिससे आप वापस जा सके, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। मैंने ये फाइलें तो बना ली, तो मुझे ये हमेशा इंडिपेंडेंट फाइलें नजर आनी चाहिए। मैं क्या काम करता हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किया ये मेरी ऑर्डर्स की फाइल है। अच्छा जी, अब मैं इसकी बजाय अब मैं इसको कराता हूँ क्लोज एंड लोड टू। सर काइंडली एक चीज बताइएगा कि अगर हम ये इस पे अगर शीट्स हों एक वर्कबुक में वर्क शीट्स हों तो वो भी ऐसे ही आ जाती हैं लोड करवानी हो तो? सर वो दूसरे सेशन में हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसीलिए मैं कहता था रेगुलर ऐप। चलो चलो ठीक ठीक, बहुत मैं देख लूंगा। डिटेल बहुत डिटेल से किया हमने उस पे, तो हमने बहुत टाइम जाया किया। राइट राइट राइट। कोई बात ठीक हो गया जी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ऐड टू डाटा मॉडल करके अब कहने लगा हूँ मुझे न्यू वर्कशीट में ये सारे टेबल लोड कराने। मैं ओके करता हूँ, तो मेरे पास 3 टेबल लोड हो जाएंगे, चौथा मुझे मैनुअल करना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने किया नहीं था। ये ब्लैक ओरिजिनल शीट है, 1 2 3। ये वाली मैं अब दोबारा लोड करा लेता हूँ, क्लोज एंड लोड टू। मैं कहता हूँ मुझे नई शीट में टेबल दे दो, नई शीट में, एग्जिस्टिंग में नहीं, नई में। ये मेरे पास 4 शीटें रेडी हो गई। अब आप हर बंदा अपनी, मैं हामिद को भी शामिल करूंगा कि आउटपुट किचन जितना मर्जी गंदा हो, फ्रंट अच्छा होना ये जरूरी नहीं, किचन भी अच्छा रखा करें। ये देखिए, मैं हामिद की फाइल खोलता हूँ, जो आप लोगों को सबसे आइडियल लगता है। तो हामिद को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने हर चीज के नाम बहुत अच्छे रखे हैं, बेहतरीन है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। गोइंग ऑन, ये है आउटपुट। ये ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस, बेस्ट सेलर सेल बेस्ट। ये अपनी समझ के लिए ही आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आपने जब इस पे वापस जाना है तो आप इसको नहीं देख सकते। तो काइंडली, मैंने जितने लोगों की फाइलें खोल के देखी हैं, वो इन नामों को इतनी डिटेल से नोट नहीं करते। तो इस चीज को जरूर रखें। मैं अभी आपके सामने ये करने लगा हूँ, आपको लगता है ये टाइम वेस्टिंग है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स है, मैं फाइल उठा के इधर लेके जा रहा हूँ। दूसरी मेरे पास है ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स में ही है। तीसरी पिज्जा टाइप्स है, चौथी पिज्जा है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता कर दे भाई। मैं स्केप दबाता हूँ तो ये भाई साहब नस के आ जाते। इसका नाम है ऑर्डर्स, मैं हाथ से लिख देता हूँ, ORDERS ऑर्डर्स। इसका नाम है पिज्जा अंडरस्कोर टाइप्स, PI पिज्जा अंडरस्कोर टाइप्स, और फिर है पिज्जास। ये 4 टेबल हमारे पास थे। अब पहली आइडेंटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट थी, कौन सी ऐसी चीज है जो चारों टेबल में हम आपस में मैच करा सकते हैं। अब जो काशिफ साहब को मजा आएगा क्योंकि उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। इसमें देखें जी, एक अच्छा सबसे पहला इशू, अब आप देखिए जब मैंने ऑर्डर आईडी लोड किया है ना, तो ऑर्डर आईडी पुठे सीधे आ रहे हैं। तो मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, मैं परमानेंट बेसिस पे कहता हूँ भाई मुझे ऑर्डर आईडी जो है ना, अच्छा उधर से सॉर्टेड है, उसका इधर से सॉर्ट नहीं दिखा रहा मुझे। ये ऑर्डर आईडीज कितने आ गए जी मेरे पास, 48,621 आ रहे हैं। लेकिन सब लोग इस पे परेशान हो रहे थे, दाऊद और बहुत सारी डिस्कशनें मैंने पढ़ी थी कि 48 तो ये है तो वो है। अब आप देखिएगा ये ऑर्डर्स नहीं है। उसकी एग्जांपल ये ले लें कि जब मैं ऑर्डर आईडी को यहाँ से किसी को सिलेक्ट करूँ ना, अगर दो भी सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके अंदर इतनी क्वांटिटीज है। ये ऑर्डर एक ही है, लेकिन ये आगे इसमें 5 क्वांटिटीज डिफरेंट टाइप की रिपीट हुई है। तो एक्चुअली जो हम उस वक्त से कह रहे थे हमारे नंबर ऑफ पिज्जाज है, ये नंबर ऑफ आईडी है, तो ये हमारे एक्चुअली नंबर ऑफ पिज्जाज है। लेकिन
इसके साथ हमें एक और चीज है कि अगर यहाँ से हम देखें ऑर्डर्स, इसमें ऑर्डर आईडी मौजूद है, इसमें भी ऑर्डर आईडी मौजूद है। तो हमारा पहला टास्क क्या है, इसको और इसको आपस में वी लुकअप कराएं। मैं शॉर्टकट की कर रहा हूँ, आपको शायद समझ ना आ रही हूँ। इसमें है बी कॉलम और इसमें है ऑर्डर आईडी ए कॉलम। इसको मैं सॉर्ट कराता हूँ। ये भी मैंने सॉर्ट करा लिया, दोनों का सीक्वेंस सेम करा लिया। सॉर्ट में कुछ नहीं करता, ये वही वाला सॉर्ट होता है, ये सॉर्ट ए टू जी में आल्ट ए ऐसे दबा देता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जी, इन दोनों को मर्ज। अब मेरा ख्याल है ये दो हो जाएंगे, लेकिन ये ऑर्डर आईडी पिज्जा टाइप में भी होना चाहिए। पिज्जा टाइप में ये ऑर्डर आईडी है ही नहीं, पिज्जा में भी ऑर्डर आईडी है ही नहीं। अब यहाँ पे आके मुझे अभी शर्जील बता रहा था, दाऊद ने भी शायद यही किया था कि इन्होंने दो दो टेबल्स को यूज किया है। दो दो टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। पावर क्वेरी की पावर ही यही है, डेटा बेसिस की पावर यही होती है कि प्राइमरी और फॉरेन कीज को कैसे कंबाइन किया जाता है। तो आप देखें, अगर इसको ऑर्डर आईडी से, इसके ऑर्डर आईडी से मैच करा लिया जाए, तो उसके बाद हमारे पास इस शीट के अंदर ये पिज्जा टाइप आईडी भी मौजूद है। हमारे पास पिज्जा आईडी यहाँ पे भी मौजूद है। इसका मतलब है हम इस ऑर्डर्स को इसके साथ जोड़ देंगे, पिज्जा टाइप को भी इसके साथ जोड़ देंगे, और पिज्जा के अंदर भी पिज्जा आईडी मौजूद है, स्मॉल मीडियम लार्ज, ये पिज्जा आईडी। तो इसके अंदर पिज्जा आईडी है, इसके अंदर पिज्जा आईडी है, इसके अंदर पिज्जा आईडी है। सिर्फ इसके अंदर पिज्जा आईडी नहीं है, इसके अंदर ऑर्डर आईडी है। तो अब हम सबसे पहला काम ये करना है जिसको हम वी लुकअप कराते हैं। तो जब आप वी लुकअप करते हैं ना, तो वी लुकअप में आपको इशू बहुत सारे आते हैं कि वो सिर्फ पहली वैल्यू उठा के ला के जवाब देता, बाकी वैल्यूज नहीं उठाता। अब मैं आप लोगों के सामने ना